हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग जर्नल और एक परफेक्ट ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करें। तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी चीज़ें समझ आ जाएगी कि आपको एक परफेक्ट ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करनी है ना। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करे ना आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। क्योंकि ये आपको बताती है पास्ट मिस्टेक्स, ठीक है, जो आपने मिस्टेक्स की हुई है ना पास्ट में, कोई पर्टिकुलर ट्रेड में आपने कोई गलती करी, ठीक है, और वो वाली गलती को आपने इस ट्रेडिंग जर्नल में नोट डाउन कर दिया, और वो सेम ही अपॉर्चुनिटी या सेम ही मिस्टेक अगर फ्यूचर में आती ना, तो आप पहले से सतर्क हो जाते हो कि नहीं, पहले मैं ये मिस्टेक कर चुका और अब आगे मुझे ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो ट्रेडिंग जर्नल आपको इसलिए हेल्पफुल रहती है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बोल दिया, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है जो ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन नहीं करता है। तो इसलिए आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको एक परफेक्ट ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन आज से ही चालू करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रॉपर्ली उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये चीज आपको मतलब अच्छे से गार्ड मान लेनी है गाइस, ठीक है। अगर आपके पास एक परफेक्ट ट्रेडिंग जर्नल ना, तो आप हर एक चीज से बचोगे, ठीक है। आप स्टॉप लॉस को टाइमली एक्सेप्ट करने लग जाओगे, आप कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, आप कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल में जो लिखा हुआ होगा ना आप उसी को फॉलो करोगे आंख बंद करके, ठीक है, वो आपके रूल्स होंगे बेसिकली। तो चलो गाइज, अब अपन बेसिक्स टू एडवांस अब मैं सीखता हूँ, एक एक चीज आपको गाइड करता जाऊंगा कि आपको कौन कौन से एलिमेंट्स लगेंगे, ठीक है, एक ट्रेडिंग जर्नल के अंदर। तो चलो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब अपन सीखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नल। तो मैं आपको वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे आता है डेली टारगेट, यानी कि जब भी आप ट्रेड करने बैठो ना, तो डेली का टारगेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका डेली का टारगेट होना ही चाहिए। अगर आपके पास डेली का टारगेट नहीं है ना कि हाँ मेरे को इतना प्रॉफिट होते मैं रुक जाऊंगा, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है ना, तो आप ओवर ट्रेडिंग के पक्का शिकार हो जाओगे। और अगर एक बार आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो गए ना, तो उस दिन जो आपने प्रॉफिट किया है ना वो भी जाएगा, और जो आपका कैपिटल है ना वो भी जाएगा, पूरा अकाउंट ड्रेन करके आप जाओगे। क्योंकि एक बार अगर आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो गए ना, तो आप कभी भी अपने प्रॉफिट से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो आपके पास डेली का टारगेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी मानो तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए 1:2 का। यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या होता है कि अगर 500 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस है ना, ठीक है, तो आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ का तो प्रॉफिट रखना ही है ना। क्योंकि मैं ये इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस किसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, है ना, और अगर नेक्स्ट डे आपका अगर टारगेट हिट हो गया, यानी कि आपने 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट कर लिया, तो क्या होगा कि जो आपका 500 रुपये का जो स्टॉप लॉस लगा था वो भी रिकवर हो जाएगा, और आप एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ के प्रॉफिट में लैंड करोगे। इसलिए 1:2 का मैं बहुत फेवरेबल मानता हूँ। वैसे 1:3 का भी आप कर सकते हो, बट 1:3 का थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क बड़ा लेना पड़ेगा। बट 1:2 का बहुत फेवरेबल है। मैं भी पर्सनली यही यूज़ करता हूँ, 1:2 का टारगेट। तो जब भी आपको मतलब बैठो ट्रेडिंग करने, तो ये चीज़ बांध लेना गार्ड कि यानी कि आपको डेली का टारगेट माइंड में रखना ही है, ठीक है। और अब से मैं ये आपको ट्रेडिंग जर्नल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज से ही आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करना चालू कर देना है, ठीक है। आज से ही बिना ट्रेडिंग जर्नल के आप लोग कभी भी ट्रेड करने नहीं बैठोगे, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ ताकि जो मिस्टेक्स मैं कर चुका ना वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जब भी आप ट्रेड करने बैठो ना, आपके अंदर माइंड में यानी कि टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हाँ आज मेरे को इतना प्रॉफिट करना है और इतना लॉस देना है, ठीक है। तो चलो अब अपन नेक्स्ट एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है स्टॉप लॉस। आपको पता है मैं मैक्सिमम टाइम इसी की बात करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टॉप लॉस को संभाल लिया ना, तो आपका मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ है ना, आपको प्रॉफिट आएगा आएगा, अगर आपने स्टॉप लॉस को अच्छे से संभाल लिया तो। और मैक्सिमम ट्रेडर्स है ना, 95% ट्रेडर्स है ना, बस इस चीज़ को नहीं संभाल पाते, इसलिए वो मंथ के एंड में भी मतलब रेड में ही क्लोज करते हैं, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में आपको बता चुका 1:2 रखना है, यानी कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी आपकी जितनी कैपिटल है आप उसके हिसाब से इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो 500 रुपीज़ का आपको रिस्क लोगे ना, तो आपको 1000 रुपीज़ का टारगेट रखना है। यानी कि 500 का अगर आपको स्टॉप लॉस लग गया ना, तो आपको जैसे तैसे रुक जाना है,
अपने ट्रेडिंग जर्नल में ये आपने लिखा हुआ है और अपने ट्रेड प्लान को कभी भी आपको ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि ये रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने ट्रेडिंग के रूल्स को ब्रेक कर दिया ना, तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी भी प्रॉफिट में क्लोज कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं स्टॉप लॉस को ही देता हूँ, ठीक है। और कुछ मतलब यानी कि और कुछ आप फॉलो करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस पर रुकना नहीं आया ना अपने, तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो चलो गाइज अपन एलिमेंट 3 को देख लेते हैं। एलिमेंट 3 का है ट्रेड अमाउंट, यानी कि जब आप ट्रेड करने बैठो ना, तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पर ट्रेड कितने अमाउंट की लेनी है। पर्सनली मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मैं 70 रुपीज़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता था। मैं मैक्सिमम जो ट्रेड लेता था ना, वो 70 रुपीज़ की लेता था, क्योंकि 70 रुपीज़ की ट्रेड में ना मैं आराम से 3 स्टेप मार्टिंगल तक आराम से जा सकता था। फर्स्ट ट्रेड में 70 रुपीज़ की लेता था, सेकंड ट्रेड में 160 की लेता था, और थर्ड ट्रेड में लेता था 350 रुपीज़ की। ऐसे अगर मेरा 3 स्टेप मार्टिंगल स्टॉप लॉस लग जाता था ना, तो मेरा उस दिन का 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता था, ठीक है। तो आपकी जितनी कैपिटल है ना, आप उसके हिसाब से ट्रेड अमाउंट अपना डिसाइड कर सकते हो। बट मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर कैपिटल कम है ना, तो आपको 70 रुपीज़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, ठीक है। 70 रुपीज़ बहुत सही अमाउंट है ना। अगर आप 100 पे भी जाओगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 800 रुपीज़ का, अगर आप 3 स्टेप भी फॉलो करोगे तो। और 800 बहुत ज़्यादा हो जाता है एक बिगनर के लिए, तो आप 70 तक ही जो 70 मैक्स रखो, ठीक है। 70 के ऊपर कभी भी आगे मत बढ़ो। सो गाइज अपना जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है नंबर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि आपको ये पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक दिन के अंदर कितनी ट्रेड्स लेनी है, ठीक है। चाहे वो 10 हो या 15 हो, आपको पहले ही डिसाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जितना ही अगर जैसे वो आप नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, जो आपने डिसाइड किया है वो अचीव हो जाए ना, यानी कि उतनी आपने ट्रेड ले ली ना, आपको ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है। चाहे वो नंबर 10 हो आपके लिए, 15 हो या 20 है, डजेंट मैटर। लेकिन आपने अगर अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिख दिया ना कि हाँ आज मैं 10 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने वाला, तो आपको उस दिन सिर्फ 10 ट्रेड्स ही लेनी है, इसके ऊपर आपको एक्सीड नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो वापस से ओवर ट्रेडिंग, ये भी एक ओवर ट्रेडिंग का इंडिकेशन ही है, ठीक है। अगर आपने 10 ट्रेड लिखा हुआ है ट्रेडिंग जर्नल के अंदर, और आप यानी कि ट्रेड्स ले रहे हो 15, 20, 25, तो ये ओवर ट्रेडिंग का शिकार है, और आपकी साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है इससे। तो यानी कि हमेशा ध्यान रखना, 4th पॉइंट को नंबर ऑफ ट्रेड्स, ठीक है, पहले मेंशन कर देना ट्रेडिंग जर्नल के अंदर कि हाँ आज के दिन मैं सिर्फ 10 ट्रेड लेने वाला हूँ, इसके ऊपर मैं एक्सीड नहीं करने वाला हूँ। तो चलो गाइज अब अपन नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं, और नेक्स्ट एलिमेंट है अपना लर्निंग्स, यानी कि जो भी आपने उस दिन पर्टिकुलर डे, ठीक है, जो भी मिस्टेक्स आपने की है, जो भी लर्निंग्स आपने सीखी है ना, वो सारी की सारी आप नोट डाउन करोगे इस वाले कॉलम के अंदर। लर्निंग्स का एक सेपरेट कॉलम ही बनना चाहिए, है ना, ट्रेडिंग जर्नल के अंदर। तो उसके अंदर जो भी, अगर आपके स्टॉप लॉस लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका टेक प्रॉफिट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लगा है तो उसका रीज़न लिखो कि ऐसा आपने क्या मिस्टेक किया आज कि आपके स्टॉप लॉस लगा, है ना। और अगर आपके प्रॉफिट हुआ ना, तो भी आपको मेंशन करना है कि ऐसा आपने आज क्या फॉलो किया कि आपके प्रॉफिट लगा है, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्निंग्स लिखना। अगर आप ऐसे से लर्निंग्स हर दिन के लिखते चले गए ना, तो आप सोचो एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास कितने सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कितने सारे पॉइंट्स होंगे, और आप खुद अपनी एक बुक है ना लिख चुके होंगे, ठीक है, अपनी लर्निंग्स, अपनी मिस्टेक्स और अपनी एक्सपीरियंस के दम पे, है ना। और वो पूरा पूरा आपका एक्सपीरियंस होगा, वो पूरा आपकी कहानी होगी, आपकी स्टोरी होगी, आपकी लर्निंग्स होगी। आपने किसी को फॉलो नहीं किया, आपने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो यही सब काम आता है आगे जाके, ठीक है। जब आप 3-4 महीने बाद या 5 महीने बाद जब अपनी ट्रेडिंग जर्नल को उठा के देखोगे, तो सोचो आपको कितनी सारी लर्निंग्स फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए लर्निंग का कॉलम ज़रूर बनाना, और वहाँ पे हर दिन का जो भी आपने सीखा ना, छोटी से छोटी चीज़ें सीखी ना, वो भी आपको मेंशन करनी है, ठीक है। और ये मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ मेंटेन करना चालू कर दिया ना, तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी और के कोर्सेज की, किसी और बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप खुद ही अपना कोर्स बना लोगे, है ना। तो लर्निंग्स का कॉलम ज़रूर बनाना और उसको अच्छे से मेंशन करना। सो गाइज हमने अब सारे एलिमेंट्स को सीख लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लाइव प्रैक्टिकली कि यानी कि आपको कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना है, ठीक है। तो यानी कि आपको ऐसे ऐसे 6 कॉलम्स बना लेने हैं, है ना। और फर्स्ट कॉलम होगा डे का, यहाँ पे डे एंड डेट आनी चाहिए, है ना। और सेकंड कॉलम होगा अकाउंट बैलेंस का, जो भी आपका उस दिन का अकाउंट बैलेंस होगा ना, ओपनिंग बैलेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज़ का, तो आप यहाँ पे लिख देना। और थर्ड कॉलम होगा डेली टारगेट का, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टारगेट 1000 रुपीज़ का है, तो आपको 1000
₹1000 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फोर्थ कॉलम होगा स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस अगर आपका ₹500 का है तो आपको ₹500 यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा आप उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। और फिफ्थ कॉलम होगा ट्रेड अमाउंट का, यानी कि ₹70 की ट्रेड ले रहे हो, 100 की ले रहे हो, 150 की ले रहे हो, सब यहाँ पे मेंशन करना है आपको, ठीक है। और ये वाला कॉलम होगा नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का, यानी कि आपको एक दिन के अंदर कितनी ट्रेड्स लेनी है मैक्सिमम, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ 15 ट्रेड्स, ठीक है। और बट आपको यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि बिगनर हो आप, ठीक है, तो आपको 10 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेनी है ना। और लास्ट कॉलम है लर्निंग्स का, यानी कि आपने उस पर्टिकुलर डे क्या सीखा है, ठीक है। जो भी आपका स्टॉप लॉस लगा है तो उसकी लर्निंग्स, ठीक है, कि आपकी मिस्टेक्स मतलब क्यों हुई है और आगे जाके आप कैसे उसको प्रिवेंट करोगे, है ना। और अगर आपके प्रॉफिट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, आपने उस दिन ऐसा क्या फॉलो किया कि आपके प्रॉफिट हुआ है। तो गाइज ये सबको मिलके एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नल बनता है, ठीक है। आप सोचो अगर आपके पास ये वाला ट्रेडिंग जर्नल है, ट्रेड प्लान मतलब ट्रेड करने से पहले अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है, तो आप सोचो आप कैसे लॉन्ग टर्म के अंदर लॉस कर पाओगे, ठीक है। हो ही नहीं सकता कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर लॉस में क्लोज कर रहे हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको एक परफेक्ट ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो चलो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नई एक्साइटेड वीडियो में।